कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इजलास में शरीक। इसराइली जारहत के खिलाफ खुसूसी सेशन। चेयरमैन ओवैसी ने खिताब में कहा कि ईरान और गजा में इसराइली जारहत की मजम्मत करते हैं। मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की जानिब जा रहा है। इसराइल नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। इसराइल खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं वो अपने जायज़ दिफा के हक का इस्तेमाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहियत रोकी जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। इलाकाई खदशात दूर करने, मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। दारुल हुकूमत तेल अवीव में जोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल बस्ती इसराइल के इलाके डनकश में भी गिरे। हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गए। खातूमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खत्ते में इसके फौजी अड्डों को खतरात का सामना होगा। कुम में इसराइल से मुबैना ताल्लुक के शुबे में 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन अफराद को इसराइली खुफिया इदारों से मुबैना रवाबित, इश्तियाल अंगेजी, इसराइल की हिमायत और हसास मकामात की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई इखराज